आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के महापर्व की। आमतौर पर अक्षय तृतीया का नाम आते ही लोग ये समझते हैं कि केवल इस पर्व पर सोना खरीदना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण है, आप सोना जरूर खरीदिए, लेकिन उसके अलावा आपके जीवन में शुभता लाने के लिए और आपके जीवन में पवित्रता लाने के लिए भी अक्षय तृतीया एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के महत्व की, इसके पूजा विधान की और इसके नियमों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि अक्षय तृतीया के पर्व का महत्व क्या है। देखिए, भारत के तमाम पर्वों में जो धन और संपन्नता से जुड़े हुए पर्व हैं, उनमें अक्षय तृतीया का एक विशेष महत्व माना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं। सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ राशि में। दोनों ग्रह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं। इसीलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब है जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो। इसीलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर आप जो काम करते हैं उसके परिणाम का क्षय नहीं होता, उसका परिणाम कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए अक्षय तृतीया पर ऐसे काम करने चाहिए जिनका पुण्य फल, जिनका शुभ फल कभी नष्ट ना हो। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। अक्षय तृतीया के पर्व से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और अक्षय तृतीया के दिन मात्र वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। साल भर उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। केवल अक्षय तृतीया पर उनके चरणों के दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुएं खरीदी जाती हैं। खास तौर से सोना खरीदा जाता है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि जब अक्षय तृतीया पर हम कीमती चीजें खरीदेंगे तो साल भर हमारे पास कीमती चीजें बनी रहेंगी। और अक्षय तृतीया पर तमाम चीजों का दान भी किया जाता है, जिससे धन की प्राप्ति और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। अक्षय तृतीया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अक्षय तृतीया पर लोग बहुत सारी खरीदारी करते हैं। जिनको जानकारी है वो दान करते हैं और अक्षय तृतीया पर देश दुनिया में
सबसे ज्यादा विवाह किए जाते हैं, क्योंकि ये साल का सर्वाधिक शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है, तो 30 अप्रैल को हमें अक्षय तृतीया का पालन करना चाहिए। इस दिन पूजा उपासना दान धर्म का पालन करना चाहिए, और अगर कीमती और मूल्यवान वस्तुएं खरीदनी हैं तो वो भी हम अक्षय तृतीया पर खरीद सकते हैं। तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि अक्षय तृतीया पर केवल सोना खरीद लिया और काम चल गया, तो ऐसा नहीं है। अक्षय तृतीया पर बाकायदा पूजा उपासना भी की जाती है और अक्षय तृतीया पर दान भी किया जाता है, और इसके फल बड़े शुभ माने जाते हैं। तो अक्षय तृतीया की सामान्य पूजा विधि क्या है? प्रातः काल अपने घर में शीतल जल से स्नान करिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करिए। उनको सफेद फूल अर्पित करिए। भगवान विष्णु को पीले और माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे, जैसे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, या लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लें और श्री सूक्तम का पाठ कर लें। इसके बाद कुछ दान का संकल्प करेंगे कि मैं आज अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का, आभूषण का, फल का दान करूंगा या करूंगी, ये संकल्प लेंगे। तो अक्षय तृतीया पर आप अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो जो संपन्नता और समृद्धि है वो अक्षय रूप से बनी रहेगी। आपको जीवन में संपन्नता और समृद्धि मिलती रहेगी। अब अक्षय तृतीया पर कौन कौन से काम हैं जो आपको जरूर करने चाहिए? अक्षय तृतीया पर क्या करना विशेष शुभ माना जाता है? देखिए, अक्षय तृतीया पर केवल मार्केटिंग मत करिए, ऐसे काम जरूर करिए जिससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। जो शुभता है, जो पवित्रता है, वो लंबे समय तक आपको मिलती रहे। अक्षय तृतीया पर थोड़ा समय निकाल करके पूजा, उपासना और ध्यान जरूर करिएगा। अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखें, भगवान की पूजा करें और प्रेम से, विनम्रता से बात करें। संभव हो तो किसी व्यक्ति की सहायता करें, जैसे भी सहायता कर सकें। उसकी बीमारी में, उसकी आर्थिक स्थिति में, उसके भोजन में उसकी सहायता करें। और इस दिन कुछ न कुछ दान जरूर करेंगे। कोई न कोई दान इस दिन जरूर करिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो दान के जो शुभ फल हैं वो अक्षय रूप से आपको प्राप्त होंगे। तो जितना संभव होगा दान जरूर करिएगा। लोगों को जल पिलाइएगा या
पौधों में जल डालिएगा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना या कीमती वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर अक्षय तृतीया पर घर में सोना लाएंगे तो सोना घर में हमेशा बना रहेगा, यानी घर में संपन्नता हमेशा बनी रहेगी और इस संपन्नता का लाभ जीवन में प्राप्त होगा। तो कुल मिला के बात यही है कि अक्षय तृतीया पर आप खरीदारी करें, सोना खरीदें, गाड़ी खरीदें, वस्त्र खरीदें, लेकिन निर्धनों की सहायता जरूर करें, अन्न वस्त्र भोजन का दान करें। ऐसा करने से दान का जो पुण्य है, दान का जो शुभ फल है, वो अक्षय रूप से आपके साथ बना रहेगा। अब अगर आप अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी कैसे करेंगे? सोने की खरीदारी का सबसे उपयुक्त समय अक्षय तृतीया पर दोपहर का होता है। आप संध्या में और सुबह खरीदिए, आपकी इच्छा है, लेकिन वास्तव में अक्षय तृतीया पर जो सोना खरीदने का सबसे सही समय है, वो सबसे सही समय दोपहर का है। अगर सोना न खरीद सकें तो सोने के पॉलिश वाली चीजें, सोने के आवरण वाली चीजें खरीदें जिस पर सोने की पॉलिश की गई हो। साथ ही साथ कोई न कोई धातु, चांदी, पीतल, तांबा या थोड़ा सा सोना ही दान के लिए जरूर खरीदें। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को जो आपने दान के लिए खरीदा है, सोना खरीदा है, चांदी खरीदी है, दान करने के लिए पहले आप दान करिएगा। इसके बाद स्वयं घर जाकर के जो सोने की चीज अपने लिए खरीदी है या सोने के पॉलिश वाली चीज अपने लिए खरीदी है, पहले भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तब जाकर सोने का प्रयोग करना आरंभ करेंगे। तो आप जो भी चीज सोने की खरीद के लाएं, सीधे उसका प्रयोग करना ना शुरू करें। पहले उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें, उनसे आशीर्वाद लें और इसके बाद सोने की वस्तु का प्रयोग करना शुरू कर दें। अब ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोने का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे। एक बड़ा विशेष प्रयोग है जो अक्षय तृतीया पर अगर आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवाएं, स्क्वायर टुकड़ा, इस पर श्रीं लिखवाएं। श्रीं जो है वो धन का, संपन्नता का बीज मंत्र है, तो इस पर श्रीं लिखवाएं। इसको अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी को अर्पित करें और इसके बाद माता के सामने बैठ करके एक विशेष मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला जप करें। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। मंत्र फिर से नोट करें।
ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। मंत्र जप कर लें तो माता से प्रार्थना करें कि आपके पास धन और संपन्नता बनी रहे। मंत्र जप करने के बाद उस सोने के टुकड़े को लाल धागे में या सोने की चेन में अपने गले में धारण कर लें। अक्षय तृतीया पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी संपन्नता अक्षय हो जाएगी। कठिन से कठिन स्थिति परिस्थिति में भी आपको जरूरत भर पैसा मिलता रहेगा और धन को लेकर के आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन ये विशेष प्रयोग साल में केवल एक बार कर सकते हैं, अक्षय तृतीया पर। इसलिए अक्षय तृतीया पर इस बार ये प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।